नमस्कार। 25 जनवरी 2023 को सेबी का इंडिविजुअल ट्रेडर्स के लिए सर्कुलर आया था। उस सर्कुलर के रिलेटेड बहुत सारे ट्रेडर्स ने वीडियो बनाई थी, लेकिन उस सर्कुलर में जो बहुत सारी कॉमन बातें वही सबको बताई गई थी, जो कि सबको पता है। उस सर्कुलर में और भी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। उस डाटा की हाईलाइट ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 89% जो है ट्रेडर्स लॉस में है। तो 90% ट्रेडर हमेशा से लॉस में रहते हैं, लेकिन इस बार जो है ये मामला कुछ अलग है। वो कौन सी अलग बात है, ये जानने के लिए ये वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं जो भी डाटा बताऊंगा उसमें ज़्यादातर मेरा फोकस फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर्स पे रहेगा, क्योंकि आजकल फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत फेमस हो रहा है। बहुत सारे लोग उसमें ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। तो डाटा की कुछ हाईलाइट इस तरह से है। 2019 में एक्टिव ट्रेडर 7 लाख थे, वो बढ़कर 2022 में 45 लाख हो गए। सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स 39% जो है 30 से 40 के उम्र वाले हैं, जो कि नॉर्मल है। 30 से 40 के उम्र वाले ज़्यादातर ट्रेडर हमेशा से थे। इसमें चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि 2019 में 20 से 30 उम्र वाले ट्रेडर्स 11% थे, जो कि 2022 में बढ़ के 36% हो गए। सभी तरह के ट्रेडर्स में 80% पुरुष है, 20% महिलाएं हैं। ये आंकड़ा 2019 में भी इतना ही था। 89% जो है इंडिविजुअल ट्रेडर्स लॉसेस में है, 2019 में भी इतने ही थे। एवरेज इंडिविजुअल ट्रेडर्स का लॉस है 1.1 लाख। एवरेज प्रॉफिट करने वाला जितना प्रॉफिट कर रहा है उसी के जो है 15 गुना जो भी लॉस करता है वो एवरेज लॉस कर रहा है। जैसे मान लीजिएगा अगर कोई 10,000 कमा रहा है साल का, उसी के अपोजिट एवरेज लॉस वाला जो है 1.5 लाख रुपए गवा रहा है। प्रॉफिट मेकर्स में देखा जाए तो 11% ट्रेडर्स एवरेज 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, 6% ट्रेडर्स एवरेज 3400 रुपये कमाते हैं। एवरेज प्रॉफिट और एवरेज लॉसेस में जो है महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा एवरेज प्रॉफिट करती है, और एवरेज लॉसेस में भी जो है महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा आगे है। ये जो 11% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनमें जो है प्रॉफिट का बंटवारा इस तरह से होता है। टॉप 1% इंडिविजुअल ट्रेडर जो है टोटल प्रॉफिट का जो है 51% जो है प्रॉफिट ये ले लेते हैं। इसके बाद टॉप 5% इंडिविजुअल ट्रेडर्स है जो टोटल प्रॉफिट का 75% कमाते हैं। इसका मतलब ये है कि 1% के बाद वाले बाकी के 4% है जो टोटल प्रॉफिट का जो है 24% कमाते हैं। तो 11% में से बाकी का बचा हुआ जो है 25% जो प्रॉफिट है वो 95% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो अपनी दिन रात की मेहनत करके जो है ट्रेडिंग करते हैं उनमें से सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लॉस मेकर्स में उम्र के हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। 20 साल से कम के जो ट्रेडर्स है वो एवरेज जो है 9,300 रुपये लॉस कर रहे हैं साल में। 20 साल से कम के लोग मतलब इनके पास ज़्यादा पैसा होता नहीं है, ये कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग किड्स रहते हैं, तो इसलिए जो है इनका लॉस इतना कम है, क्योंकि इनके पास जो है पैसा कमाने का कोई साधन ही नहीं है। तो इस वजह से ये जो है ये लॉस भी जो है कम कर रहे हैं। 20 से 30 साल के एज वाले जो लोग हैं उनका एवरेज लॉस जो है 49,000 रुपये है। 30 से 40 उम्र के जो लोग हैं, ज़्यादातर ट्रेडर्स इसी कैटेगरी में आते हैं, इनका जो है एवरेज लॉस 94,000 है। 40 से 50 उम्र वाले जो ट्रेडर्स है उनका एवरेज लॉस जो है 1,22,000 रुपये है। 50 से 60 उम्र वाले जो ट्रेडर्स है उनका एवरेज लॉस जो है 1,20,000 रुपये है। और 60 साल से बड़े जो ट्रेडर्स है उनका एवरेज लॉस जो है 1,10,000 रुपये है। तो ये 60 साल से ऊपर के मान सकते हैं, ये रिटायर्ड लोग हैं, ये अपने रिटायरमेंट का पैसा भी जो है ट्रेडिंग में उड़ा रहे हैं। इन सब इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने सबने मिला के जो है 45,000 करोड़ का लॉस एक साल में किया है। इसके अलावा जिनको प्रॉफिट हो या लॉस हो, इन सब प्रॉफिट लॉस के अलावा जो है उन्होंने जो ब्रोकरेज ट्रांजेक्शन चार्ज, ईएसटी, जीएसटी ऐसे कॉस्ट जो है ये भी दिया है। उसका ब्रेकअप इस तरह से है। प्रॉफिट वाले ट्रेडर्स ने 15% से लेकर 50% जो है ये ऊपर का कॉस्ट दिया है, और लॉस वाले ट्रेडर्स ने जो है 28% एवरेज जो है कॉस्ट इन सबको पे किया है। मतलब जिनको साल भर में मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, उन्होंने या तो 15,000 या 50,000 ये तो सिर्फ जो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट में ही गवाए हैं। मतलब नेट नेट जो है 85,000 से लेकर 50,000 तक ही जो है जो भी प्रॉफिट में है उसके हाथ में आया है। और जो लोग लॉस में है, मान लीजिए उनको अगर 1 लाख का लॉस हुआ है तो उसको एवरेज जो है फिर 28,000 जो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट में देना पड़ा है। मतलब उसका टोटल लॉस जो है 1,28,000 हो गया। इसके अलावा जो है जिन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट किया है वो अगर इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं तो उनको इनकम टैक्स अलग से भरना पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा नेट गेनर्स कौन है? एक तो गवर्नमेंट है, उसको जो है बिना कुछ किए जो है एसटीटी, ट्रांजेक्शन चार्ज ये सब मिल रहा है। उसके बाद जो है ब्रोकर्स को जो है सबसे ज़्यादा गेन हुआ है। और उसके बाद जो है बड़े बड़े ट्रेडर्स रहते हैं, एफआईडीआई, ये जो है सिस्टम को फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको जो है उनको भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। ये जो 45,000 करोड़ जो है रिटेल लोगों ने गंवाए हैं,
ये सब जो है इन सब लोगों में बढ़ गया है। जैसे कि सेबी की रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये आंकड़े सिर्फ जो है टॉप 10 ब्रोकर्स के हैं। ऐसे छोटे मोटे ब्रोकर जो है कम से कम 500-600 हो गए। इन सबको मिलाया जाए तो ये आंकड़े जो है बहुत बढ़कर आएंगे। कुछ साल पहले जीरोधा के नितिन कामत जी ने जो है एक ट्वीट किया था। हाँ, उसमें लिखा था कि 90% ट्रेडर जो है लॉस में होते हैं। बाकी के 10% में से 9% ट्रेडर भी जो है एफडी को भी बीट कर नहीं पाते। सिर्फ 1% ट्रेडर जो है टोटल 100% में से वो एफडी को बीट कर पाते हैं। इतने बड़े ब्रोकिंग कंपनी का मालिक अगर इस तरह के ट्वीट कर रहा है, उसको भी पता है कि अगर ट्रेडर्स कोई बनेगा नहीं तो उसका जो है बहुत सारा इनकम कितना बड़ा लॉसेस हो सकता है। लेकिन फिर भी उसने जो है ट्वीट किया था। वो ब्रोकर कंपनियों को जो है सबसे ज़्यादा फायदा जो है ट्रेडर से ही होता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाले एक बार लेते हैं वो सालों तक जो है वो देखते भी नहीं पोर्टफोलियो, ट्रांजेक्शन कुछ करते नहीं, वो उनकी वजह से जो है उनको जो बहुत सारा प्रॉफिट नहीं होता। फिर भी उन्होंने ऐसा ट्वीट क्यों किया था? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कोई ट्रेडिंग करेगा और उसमें पैसा खोएगा तो वो कभी भी मार्केट में नहीं आएगा। अगर आपके पास पैसा है ना तो आपको दूसरा तीसरा चांस मिलता रहेगा, लेकिन पैसा ही खो जाएगा तो जो है मार्केट में फिर लोगों का मन विश्वास उड़ जाता है। तो इस वजह से जो है उन्होंने इस तरह से ट्वीट किया था। और जीरोधा की जो भी यूजर्स है उनको ये भी पता होगा कि जब आप जीरोधा में डिलीवरी में शेयर लेते हो तो उसका जो है ब्रोकरेज देना नहीं होता आपको। वो इतना जो है पैसे का लॉस क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि वो चाहते थे कि जो है क्लाइंट जो है हमारा लॉन्ग टर्म में बना रहे, तभी जो है उनका भी फायदा होगा। मुझे मालूम है ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि 10% में तो आते हैं ना हम। तो आपको इस वीडियो से यही सच्चाई बताना चाह रहा था मैं कि 10% में नहीं आना है आपको अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो। हाँ, बचे हुए 1% में आना है, वो भी जो है रिटेल ट्रेडर्स में। ये जो बड़े HNI, DI, FII, ये लोग आपको जो है अपना पैसा तो देंगे नहीं। ये बाकी 99% जो है उनमें से ही कुछ ना कुछ आपको लेना है। जो रिटेल ट्रेडर्स गंवा रहे हैं उनमें से। जब से ये रिपोर्ट आई आजकल हर जगह जो है एक जंग छिड़ी हुई है कि 90% लोग तो हर जगह फेल होते हैं ना। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि 90% लोग जो है हर जगह फेल होते हैं। जॉब्स में फेल होते हैं, कोई एग्जाम देते हैं उसमें फेल होते हैं, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें फेल होते हैं, उसके बाद जो है बिजनेस में फेल होते हैं। लेकिन जो है 90% जो लोग फेल होते हैं तो उनको जो है दूसरा मौका मिल जाता है। बिजनेस में, जॉब में, मान लीजिए आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे, उसमें आप रोज उठकर बैठ रहे हो स्क्रीन के सामने, और उसके बाद जो है आप स्क्रीन के सामने बैठ के जो है अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा रोज के रोज नहीं गवा रहे हो। उसमें जो है बहुत टाइम लगता है। आपको तब तक पता भी चल जाता है, आपको जो है मौका भी मिलता है दूसरा तीसरा। लेकिन इस ट्रेडिंग में अगर आपने पैसा गवाया ना तो इसमें कोई मौका नहीं मिलता। आप उसको उसको लाने के चक्कर में और पैसा गवा दोगे। और इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि 90% ट्रेडर जो है 2019 में भी पैसे गवाते थे, 2022 में भी गवा रहे हैं। उससे पहले भी जो है 90% ट्रेडर जो है पैसे गवाते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग है। तो ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि 90% ट्रेडर पहले पैसा जो गवाते थे ना, तो वो उनकी संख्या बहुत कम थी, 7 लाख, 5 लाख, उसके पहले 4 लाख, उसके पहले 2 लाख। और उनमें से भी जो है ज़्यादातर लोग पार्ट टाइम करते थे, उनका जो है साइड बाय साइड कोई बिजनेस, नौकरी ऐसा कुछ चल रहा होता था। तो वो यहाँ पे पैसे गवा भी देते थे ना तो उसको रिकवर कर सकते थे। लेकिन ये 45% लोग जो है इसमें जो है कम से कम 10 लाख जो है ये फुल टाइम ट्रेडर हो गए और ये पैसे गवा रहे हो गए। ये 45 लाख का आंकड़ा है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है 2-4 साल में जो है 1 करोड़ को भी छू जाएगा। तो उस समय क्या है कि गंवाने वाले इतने लोग हो जाएंगे ना, तो जो भारत की जो अर्निंग पोटेंशियल वाली जनता है उनमें से 2% 3% भी जो है इस तरह से पैसे गवाएंगे ना, तो देश का जो है सबसे बड़ा नुकसान होगा। मैं नहीं चाहता कि भारत का जो है सामान्य युवा जो है इस तरह की चीज़ों में पड़ के जो है अपना पैसा जो है इस तरह की चीज़ों में गवाए। इस वीडियो में मुझे इतनी जानकारी देनी थी। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है आप नीचे मुझे जो है कमेंट में